नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की हम बात करेंगे। देखिए, बिजली संकट और सियासत की हम बात करेंगे। देश भर में गर्मी का कहर जारी है और ऐसे में यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते भारी बिजली संकट गहराया हुआ है। ऐसे में यूपी में बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने 657 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इन गाड़ियों को इसलिए रद्द किया गया ताकि थर्मल पावर स्टेशंस के लिए सप्लाई किए जा रहे कोयले से लदी मालगाड़ियों को आसानी से निकाला जा सके। एक दिन में बिजली की पीक डिमांड अप्रैल में 207.11 गीगावाट रही थी। ये 2021 में 182 गीगावाट और 2020 में 133 गीगावाट थी। ऐसे में भारत में अब बिजली की मांग 4 साल के सर्वोच्च स्तर पर है और ऐसे में कोयले की कमी एक समस्या बनकर सामने खड़ी हो गई है। कोयले की कमी के चलते राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्य भी बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। दरअसल भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग तेजी से बढ़ी। इसके अलावा कोयले की कमी के चलते भी कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हुआ है। ऐसे में यूपी में भी बिजली संकट है। हालात ये हैं कि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 9 घंटे बिजली मिल रही है। शहरों में भी 5 से 7 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। अब ये तो हुई बिजली संकट की बात। संकट कोई भी हो, भला सियासत ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सपा ने सरकार को जमकर निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा, जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। सरकार पर हमला शिवपाल यादव ने भी किया और बिजली संकट को जनता के साथ एक मजाक बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में जानबूझकर पावर क्राइसिस हुआ है ताकि अडानी की कंपनी से महंगी बिजली खरीदी जा सके। अब आरोप जो भी लगाए जाएं, बिजली संकट का मुद्दा सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में ये संकट गहराया हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार अलर्ट है और यही वजह रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली संकट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में कोयला और ऊर्जा मंत्री भी पहुंचे, जिसमें बिजली संकट और कोयला संकट से निपटने को लेकर चर्चा हुई है। अब इस चर्चा के बाद समाधान क्या निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पर सियासत भी हो रही है। आपको एक बात और मैं यहां बता दूं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बुलडोजर पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे थोड़ा हटकर बिजली संकट पर ध्यान दे दे। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं और भी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर जो हालात है बहुत परेशान करने वाले हैं। गांव में खास तौर से 10-10 घंटे लाइट नहीं आ रही है और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और ये सब जो है कमी जो दिखाई जा रही है, कोयले की कमी है, बिजली की कमी, सब प्रायोजित है, ये स्पॉन्सर्ड है और ये आर्टिफिशियल कमी है, कृत्रिम कमी दिखाई जा रही है। भारत जो है दुनिया का सबसे दूसरा देश, सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पे जो कोयला उत्पादन करता है। और ऐसे देश में कोयले की कमी हो और बिजली उत्पादन ना हो, ये सिर्फ एक बहाना है। बैकडोर से जो है भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की जो व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है, उसका पूरा जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की, उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार की है। जिस कोयले की कमी का रोना रोया जा रहा है, उसका सिर्फ एक कारण है कि भारत सरकार ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम कम हुए तो अपने यहाँ के कोयले के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के वादे और इरादों का तार तो शुरू से ही टूटा हुआ था, मगर जिन तारों पर चलकर बिजली जाती है उन तारों पर अब बिजली नहीं दौड़ रही, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। इस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में भारी मतों से जिताया, मैंडेट देने का काम किया, इन पर विश्वास किया, मगर विश्वास पे खरा नहीं उतर पा रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकारें, क्योंकि इनके पास ना ब्लूप्रिंट है डेवलपमेंट का, इनके पास यह भी योजना नहीं है कि किस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जाए, किस तरीके से वितरण किया जाए ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। एक मंत्री कह रहे हैं कि बिजली की कोई कमी नहीं है, दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि भरपूर कोयले का उत्पादन हो रहा है। तो अगर ये कोयले का उत्पादन हो रहा है, बिजली भरपूर एक्सेस में है, तो बिजली की कमी क्यों हो रही है। जहाँ पर गाँव में पहले 14-14, 18-18 घंटे का बिजली के पावर कट्स लगते थे, वो हालात अब शहरों में हो गए। शहरों में रात रात भर बत्ती नहीं आ रही है, बच्चों बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, बच्चे उसमें परेशान हैं और बोर्ड कॉपी का जो है मूल्यांकन चल रहा है, टीचर मूल्यांकन कर रहे हैं, वहाँ पर समस्या आ रही है। तो ये देखने में लगता है कि सरकार का मैनेजमेंट बिल्कुल फेल है
और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि जैसे इन्होंने कोरोना काल बीत जाने के बाद ये कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, जबकि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे लाशें नदी में बहाई गई, उनको जो है रेत में दबा दिया गया और ऑक्सीजन से मरने वालों का संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कोई मोहल्ला, कोई गली बचा नहीं जहाँ पर कोई मरा नहीं। लेकिन सरकार ने अंत में ये कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, तो बाद में ये कह देंगे कि बिजली की कोई कमी नहीं थी, कोयले की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वर्तमान में समस्या ये विकराल हो चुकी है। आदरणीय योगी जी की सरकार की प्राथमिकता गांव हो, नगर हो, कस्बा हो, बड़े महानगर हो, सभी के नागरिकों को विद्युत की सुचारू आपूर्ति देना है और जिसके तहत सरकार वो हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्रीय पूल से हो, निजी घरानों से हो, हाइड्रो पावर से हो, सभी से जो विद्युत सरप्लस जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए सरकार उनसे बिजली ले रही है और प्रयास यह है कि शीघ्र जो विद्युत आपूर्ति है वो सामान्य हो जाए। देखिए, कुल मिलाकर बात है कि बिजली संकट है और सियासत भी हो रही है। और सियासत क्यों नहीं होगी? यदि 12 राज्यों की बत्ती गुल हुई है तो सरकार पर निशाना तो साधा जाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि अब इससे बाहर कैसे निकलें, इसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी? एकदम से तो ये संभव नहीं हुआ होगा। कहाँ कमी रह गई, कहाँ दिक्कत थी, क्या पहले से नहीं देखा समझा गया? और गर्मियों में तो अक्सर ही ये तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो फिर ये इतना संकट 12 राज्यों में एकदम से कैसे आया? ठीक है, अमित शाह ने बैठक बुलाई है और तमाम लोग शामिल हुए हैं। क्या निकला इस बैठक से, क्या निकलेगा और कैसे एक समाधान के रूप में चीजें सामने आएंगी, हम विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर अजीज खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता संतोष दुबे जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आकाश जी आपसे करना चाहती हूँ। काफी तरह से घिरी घिरी नजर आ रही है सरकार। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रतिक्रियाएं जो आई हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या मुख्य विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी उनका हो, बहुत लोगों ने प्रतिक्रिया देख के ये एक निशाने पर सरकार को लिया है कि इतनी ज्यादा 12 राज्यों में बत्ती गुल है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रॉपर देखा समझा नहीं गया। अब जो बैठक हुई है उसके बाद क्या उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले? नहीं राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी आपने अपने विश्लेषण में खुद ये बात माना कि 2022 के अप्रैल में जो बिजली की पीक डिमांड है वो बहुत हाई है। इस समय 260.11 गीगावाट जो है पीक डिमांड थी और वही चीज अगर हम 2021 में उठाएं तो 182 गीगावाट थी और 2020 की अगर हम बात करें तो 130 गीगावाट थी। तो निश्चित रूप से डिमांड बहुत बढ़ी है और गर्मी भी इस बार मुझे लगता है कि पिछले लगभग 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये अन्य राज्यों में भी ये समस्या है और ऐसे राज्यों में भी समस्या है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। चाहे आप राजस्थान का उठा के देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का उठा के देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु का उठा के देख लीजिए। और सवाल कौन कौन लोग खड़ा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग सवाल खड़ा करेंगे। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 8 घंटा बिजली कभी नहीं दे पाए, जो लोग सुचारू रूप से, वो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष में होने के नाते वो सवाल पूछे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 1 मई से 2000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को मिलेगी और उसमें चाहे हमें सिक्किम से बिजली लेनी पड़ रही हो, चाहे हिमाचल से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे जैसे भी जिन भी संसाधनों से, हमने उसको उपलब्ध कराया है। और पिछले 2 दिनों से, मतलब कल की डेट से, पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो, आप कहीं भी उठा के जानकारी करेंगी, आप अपने स्थानीय पत्रकारों से पता करेंगी तो आपको ये फीडबैक जरूर मिलेगा कि हाँ, जो समस्या थी उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 मई से, मतलब कल की डेट से, ये समस्या काफी हद तक दूर करने का प्रयास है। और आने वाले 2-4 दिनों में जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था अच्छे ढंग से चली है, ठीक उसी प्रकार से दोबारा बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अजीज खान जी,
यहाँ कहा जा रहा है, चाहे आंकड़ों को देख लें और अभी भी आपने आकाश जी को सुना होगा, उन्होंने कहा पहले भी व्यवस्थाएं अच्छे से चला रहे थे, अभी भी आगे चलाएंगे। सवाल तो देखिए ये बनता ही है कि अभी जो क्राइसिस हो रही है या हुई है, इसका समाधान क्या है, कैसे मिल जाए, कम मिले, ज्यादा मिले, कुछ तो मिले। क्योंकि गांव में यदि कहें तो सिर्फ 9 घंटे और शहर में 6 से 7-7 घंटे की कटौती बहुत होती है। इस भीषण गर्मी में देखिए काम एक अपनी जगह है, लेकिन इस गर्मी में यदि आप समझ लीजिए कि हवा घर में भी नहीं मिल रही है, बाहर तो लोग वैसे भी कितना बहुत जरूरी हो तो निकले, लेकिन घर के अंदर भी नहीं है तो जीना मुहाल हो जाता है। ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे में इसको करवाना ही है। विपक्ष की क्या मुख्य रूप से भूमिका हो सकती है इसके समाधान के लिए? देखिए राखी जी, ऐसा है कि मैं अभी आकाश जी को सुन रहा था और आपके सवालों को भी मैंने सुना। उन्होंने बहुत ही लाइटली इधर उधर बातों को करके बात आगे बढ़ गए लेकर के। एक समस्या का समाधान तब निकलता है जब इंसान समस्या का समाधान को निकाले। ये सरकार को पता है और पता था कि गर्मी आ रही है और हमें इसका इंतजाम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो बिजली इंतजाम करने के बजाय ये तो धर्म कर्म में लगी हुई है। न बिजली से मतलब है, न महंगाई से मतलब है और न यहाँ की समस्याओं से मतलब है। यही सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में जब वोट मांगने के लिए निकली थी तो इसने कहा था किसानों की जो बिजली के रेट है वो आधे कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, और दावा करते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बिजली नहीं दिया और तार जो है वो तार पर लोग कपड़ा सुखा देते। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो बहुत काम किया बिजली विभाग में। आपने देखा कई सारे प्लांट लगाए, चाहे ओबरा का हो चाहे हरदेवगंज का हो, तमाम आपने देखा कि एक लंबी फहरिस्त रही जिसपे हम लोगों ने काम किया, हमारे नेता ने काम किया। लेकिन आज बीजेपी ये नहीं बता सकती, पिछला 5 साल का रेज्यूम बीत गया, अगले रेज्यूम में एंट्री कर गए हैं, एक भी पावर प्लांट इन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया, एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। मैं जानना चाहता हूं आखिर बिजली के क्षेत्र में इन्होंने काम क्या किया। आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जब आप बिजली के प्लांट नहीं लगाएंगे तो निसंदेह समस्या आएगी और समस्या आ गई है। दूसरी बात, अभी रही बात कोयले की, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज कोयले का जो रिमोट है वो अडानी, आपने जितने भी प्राइवेट संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं थी, वो अडानी और अंबानी के हाथों में आपने बेच दिया है, देश को गुलाम बना दिया आपने। और ऐसी स्थिति में जब देश गुलाम हो गया तो आज आप कोयले की संकट खड़ी हो गई। आप बता रहे हैं कि साहब मैं सिक्किम से ले रहा हूं, हिमाचल से ले रहा हूं। अरे भाई, आप उधार ले रहे हैं, आप वहां पे जो हमारा पहले से जो बिजली वहां जमा था उसको आप कहे आप उत्पादन कितना कर रहे हैं? कोई उत्पादन नहीं है। आप बड़े बड़े दावे करते जरूर चले आए, आज बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, आप अंदाजा लगा, आप भर बिजली नहीं आती है, 9-9, 10-10 घंटे 12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। अगर आप देखिए, हम गांव के रहने वाले हैं, हम गांव में हैं, हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था, आज आपके डिबेट में मुझे शामिल होना था, बड़ी मुश्किल से मोबाइल को चार्ज कर पाए। आपने देखा मैं स्काइप पे नहीं जुड़ पाया, वजह सिर्फ यही है कि बिजली नहीं है। जो एक लाइफ लाइन है वो लाइफ लाइन नहीं है। ये बड़े बड़े वायदे और दावे तो करती है सरकार, लेकिन ये सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है और उसका नतीजा दिख रहा है। आप किसी भी मुद्दे पे ले लें, चाहे महंगाई पे ले लें, बेरोजगारी पे ले लें, आज आप इलेक्ट्रिसिटी पे ले लें, जो लाइफ लाइन है उस लाइफ लाइन पे इसने कभी काम नहीं किया। ये काम उस पर करती है जिस पर आपसी पैदा किए जाते हैं, तो को तोड़ना करती है, और ये जान करने से आपसी विभेद पैदा होगा करेंगे, और जनता कहीं ना कहीं, जो मासूम जनता है, ऐसी स्थितियों में वो कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाती है और ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा देती है। आप देखिए, इतनी बड़ी संकट है, इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन अभी माननीय ऊर्जा मंत्री ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि ये संकट पिछली सरकारों की देन है। अरे भाई, पिछली सरकार में तो आप ही थे ना, किस सरकार की बात आप कर रहे हैं? 70 साल का रोना रोते रहेंगे भाई साहब। आप उत्तर प्रदेश की सरकार है और उस बावजूद पिछले सरकार की बात कर रहे हैं। आप अपने जिम्मेदारी पल्ला झाड़ रहे हैं और जनता समझ रही है। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता क्षमता, सब सहनशीलता का एक क्षमता होता है, सहनशील जनता है। वो जनता इस बात को समझ रही है कि आज आप उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि महंगी बिजली खरीदने के लिए
कंपनी से आप कंपैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है आप अजीज समझौता खान जी, मैं करना वापस चाहते आती हैं। हूँ, बीच में समझौता करना चाहते वापस हैं। आती हूँ। समझौता करना एक और चाहते हैं, मेहमान वरना है, उनका बिजली पक्ष आ की जाए। संकट थी ही नहीं। ठीक है, संतोष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं। संतोष जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी उसमें ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें हैं, कह लीजिए कि जानबूझकर थोपी गई हैं और जानबूझकर किया गया काम किस मकसद से कह रहे हैं या ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं इस चीज़ का बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि यदि यूपी समेत 12 राज्यों में कोयले की कमी के कारण यदि बिजली नहीं है तो ये मॉनिटरिंग, ये तमाम चीज़ देखने का काम सरकार का था, उनको देखना था, पहले से पता होता है। एक एग्जाम्पल है कि जब पता है कि बारिश होगी और यदि बाढ़ प्रभावित कोई क्षेत्र होता है तो वहाँ पे पहले से तैयारी कर ली जानी चाहिए। अब पानी भर जाए, मकान बह जाएं और बाढ़ आ जाए, फिर उसके बाद हम बोलें कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये तो उचित नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को देखना है अब, लेकिन उसका समाधान कैसे निकलेगा या कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने एकदम से कहा कि बिजली संकट है, कोयला नहीं है, और कोयले की जो रोना था ये इन्होंने चुनाव के 6 महीने पहले भी रोया था। आप लोगों को ध्यान होगा, एक बार ये बात चली थी चुनाव के 1-2 महीने पहले कि कोयला देश में खत्म हो रहा है, बिजली संकट आएगी। तो इस तरीके से जो ये अफवाह फैलाते हैं, पहले तो ये अफवाह फैलाते हैं कि कोई ना कोई इनका मकसद होता है उस अफवाह के पीछे कि इस अफवाह के बाद हमको करना क्या है। ये पूरी तरीके से माइंड मेकअप करके सरकार चलती है और इस सरकार को शुरू से प्रोपोगंडा रहा है कि कोई चीज करना हो उसके पहले उस चीज को जो है बाहर ले आओ। जनता जो है उस व्यवस्था में खो जाती है, फिर ये किसी ना किसी को उसको देने का बहाना बना देते हैं कि भाई ऐसा संकट था इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात है, आज जो बिजली है ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की मूलभूत आवश्यकता हो गई है और इस आवश्यकता को पूरा करने का कार्य जो सरकारें होती है उनका होता है। लेकिन यही सरकार थी, चुनाव में कहती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, आज गाँव में 7 घंटे कटौती है, 8 घंटे कटौती है, शहरों में जो है 4-4, 5-5 घंटे की कटौती हो रही है। तो देखा जाए जिस तरीके से सरकार ने एक ताना बाना बुना है, उस ताने बाने के पीछे कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। किसी न किसी को ये देने का प्लान है कि कोल इंडस्ट्रियां किसी को दे दी जाए, बेच दी जाए, इस तरीके का जो है इनका एक प्लान चल रहा है, प्रोपोगंडा है पहले से ये। और जिस तरीके से देखा जाए अगर बिजली संकट इनको दूर ही करना था, इनको तो पता था ना कि गर्मी आती है और गर्मी आती है और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भीषण गर्मी होती है। कभी कभी तापमान जो है 48 डिग्री 42 डिग्री तक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्रबंध करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने प्रबंध न करके सरकार सिर्फ जो है एक प्रोपोगंडा तैयार कर रही है। अपने जो उद्योगपति लोग हैं इनके, उनको जो है सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम करने का काम सरकार का है। आज बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, और उन परीक्षाओं में बच्चे किस तरीके से तैयारी करेंगे, कैसे वो पढ़ाई करेंगे, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार सिर्फ अपने काम में मशगूल है। उसको जो है सिर्फ अपने जो है जो प्रोपोगंडा है, जो प्रचार का अपना जो फंडा उनका चल रहा है, उस प्रचार के तरीके को अपना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों के ठगने का काम सरकार ने किया है। मैं आज फिर सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम जो मूलभूत आवश्यकता है उसके साथ जनता के साथ खिलवाड़ न करें। ठीक है आकाश जी, देखिए जितना तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है, हम सिर्फ इस तरह से ना लें कि विपक्ष है तो सवाल उठाएंगे। इस तरह से भी सोचा जाए कि यदि कोयले की कमी हुई है तो अचानक से तो नहीं हुई होगी। पहली चीज़ों को ले लें, पिछली चीज़ों को ले लें, और चलिए हो भी गया है तो अब इसकी पूर्ति कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा भार आ रहा है, क्या हम अभी उस स्थिति को ला सकते हैं कि कम से कम थोड़ी सी चीज़ें सामान्य हो जाएं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल से बिजली कटौती ही नहीं होगी या कल से 24 घंटे बिजली होगी, कल से भरपूर कोयला आ जाएगा। अब एक दिन में तो होने से रहा, लेकिन कम से कम इतना स्टार्ट हो जाए कि थोड़ी राहत मिले। नहीं राखी जी, देखिए स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कोयले की कहीं कोई कमी नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय का ये मानना है, और उनका ये भी मानना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार हमारा उत्पादन जो है 27.2% बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम डिस्पैच की बात करें कोयले के, तो कोयले के डिस्पैच में भी 5.8% की बढ़ोतरी हुई है। तो और इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने यह भी कहा है कि जो डेली की जरूरत है
उसके अलावा 9 दिन का एक्स्ट्रा कोयला बचा हुआ है सारे पावर प्लांट के पास, ये कोल इंडिया लिमिटेड का कहना है, पहली चीज। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को पिछली सरकार का मतलब समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को इतना अंधकारमय कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को 6 से 8 घंटे बिजली भी नहीं मिल पाती थी 24 घंटे में। पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और योगी जी मुख्यमंत्री बने, श्रीकांत जी के नेतृत्व में हमने जो काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था का पूरा परिदृश्य बदल के रख दिया। चाहे वो गांवों की बात हो, 18 से 20 घंटे गांवों को सुचारू रूप से बिजली मिलना और सभी महानगरों को 24 घंटे बिजली मिलना। मैं आपकी बात को मान भी लूं, लेकिन आज तो हालात वही है ना, राखी जी, परेशान तो लोग हो रहे हैं। राखी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस मैं एक आधा मिनट और लूंगा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपने जो सवाल किया है, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ये समस्या पिछले 15-20 दिनों में उत्तर प्रदेश में बढ़ी है और उसके 2 मुख्य रूप से कारण हैं। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से डिमांड बहुत है, और दूसरी बात यह है कि जब अप्रैल और मई का महीना होता है तो लू बहुत चलती है, और लू चलने की वजह से बहुत जगह किसानों की फसलों में आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बचाया जाए। और जगह जगह तारों का टूटना, ट्रांसफार्मर का फूकना, और बहुत सारे पावर प्लांट ऐसे थे जहां पे कुछ तकनीकी खराबियां भी थी, जिसकी वजह से ये समस्या थी। और ये समस्या कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि ये 2-4 महीने से चली आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 15 दिनों की समस्या थी। कल से 2000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलना शुरू हुई है, और ये समस्या आप ये मान के चलिए कि 75% तक हमने हल कर दिया है, 25% और बची है। और 2 से 4 दिनों के अंदर जो बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से पिछले 5 सालों में चली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसी तर्ज पे दोबारा बिजली की व्यवस्था चलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कोई भी कोना हो, चाहे वो गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, कस्बों के लोग हों, हम उनकी समस्या के साथ जुड़े हुए हैं और उनके निराकरण का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले 2-4 दिनों में ये समस्या उत्तर प्रदेश में रहेगी ही नहीं। चलिए, मुझे लगता है आकाश जी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है यूपी की जनता जो है वो 2-3-4 दिन और वेट कर लेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है करना भी चाहिए। लेकिन यदि फिर भी नहीं हुआ तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं इस चीज को। डॉक्टर अजीज खान जी, क्या लगता है विपक्ष को भी 3-4 दिन वेट करना चाहिए? देखिए, वेट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आप देखिए कि एक तरफ ये दावा करते हैं कि साहब कोयले की कमी नहीं है, और वहां मीटिंग होती है, कह रहे साहब कोयला ही नहीं है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन जो है वो लगातार दावा कर रहा है कि साहब देश भर के जितने भी प्लांट हैं वो कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। तो आप देखिए कोल इंडिया क्या कहता है, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन क्या कहता है, इनके मंत्री क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं। सब कंट्रडिक्शन देखिए सिर्फ कि ये झूठ कैसे बोलते हैं कितनी खूबसूरती के साथ। देखिए सीधी बात आप समझिए, आप फेल है तो आप बोलिए फेल है। भाई आपने समय से पहले इंतजाम क्यों नहीं किया, सरकार जवाब दे। भाई आपके पास कोयले का इंतजाम नहीं है, आपने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, आपने ना बिजली इंतजाम का कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। जब आप कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप तो बिजी हैं दूसरे कामों में। आपको देश की समस्याओं से नहीं मतलब, आपको बिजली की समस्या से नहीं मतलब। अगर वाकई में मतलब होता तो जैसे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने रेज्यूम में, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, बिजली नहीं मिली, मैं दावा करता हूं कि 3311 केवी का जो 201 नया विद्युत वितरण उपकेंद्र हमारे यहाँ, हमारा कार्यकाल था तब निर्माण शुरू कराया गया था, जिसमें 108 पूरा भी हो गया। आप देखिए उसके साथ साथ तमाम हमने बिजली प्लांट लगाए। सवाल इस बात का है कि हमने इतना सारा काम किया, और उसके साथ साथ गांव में जो योजनाएं हैं विद्युतीकरण का, 173,000 गांव का विद्युतीकरण करने के लिए 11,900 करोड़ रुपए हमने व्यवस्था की। ये सारे काम किए। आप करने के बाद आप बात सुनिए, आपका नंबर आएगा, बात करिएगा। प्लांट लगा दो, आप गांव में बिजली पहुंचा दो, बिजली 8 घंटे लोगों को नहीं मिलेगी, फिर आप ये बात करेंगे। रुकिए, ये तरीका नो, दिस इज नॉट फेयर। ये मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप जितना बोलना चाहे बोलिए, पहले मुझे बात करने दीजिए। हमने बहुत सारा काम किया, उससे बोला जाएगा। अरे भाई गलत बात क्या, आपने दावा नहीं किया था कि आप 24 घंटे बिजली देंगे। अभी थोड़े दिन चुनाव के पहले आपने कहा था बिजली रेट आधा कर देंगे हम गांव में, आपने कहा था किसानों को हम बिजली आधे रेट पे देंगे। जब बिजली ही नहीं दे रहे तो रेट पे आधा क्या देंगे आप? आपके पास बिजली ही नहीं है,
आपके यहाँ मंत्री कंफ्यूज है, होम मिनिस्टर कंफ्यूज है, आप लगातार गुमराह कर रहे हैं। आप सिर्फ जो उद्योगपति है उन उद्योगपतियों का सिर्फ जेब भरना चाहते हैं। आपका मकसद साफ है। अगर वाकई में समस्याओं का निदान अगर आप चाहते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती, आज कोयले की कमी नहीं होती, आज विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से होती। लेकिन आपकी नीयत में खोट है। अजीज खान जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। संतोष जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा और नीयत का सवाल है। अगर सरकार की मंशा और नीयत साफ है तो उसको इन व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि इनको पता था कि बिजली संकट हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, गर्मी भीषण पड़ रही, परीक्षाएं हैं लोगों की, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। इनका सिर्फ मंशा, मैंने शुरू में ही कहा था, इनका मंशा है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का। पहले प्रोपोगंडा, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियों को बेचना, उसके बाद जो है उनको फायदा पहुंचाना, और उसके बाद जनता के बीच में ये कहना कि हम तो भरपूर तरीके से आपके लिए खड़े हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम जो है 4 दिन जनता इंतजार कर ले रहे। जनता 4 दिन नहीं, जनता 10 दिन 20 दिन इंतजार करने के लिए तैयार है। व्यवस्था तो सुधारो आप। आपको तो जनता ने भरपूर वोट दिया इसीलिए कि आप व्यवस्था सुधारिए, अच्छे जो है व्यवस्था करिए, बिजली की करिए, पढ़ाई की करिए, स्वास्थ्य की करिए। इसीलिए तो आपको सरकार लोगों ने चुना है, सरकार बनाई है आपकी। लेकिन आप उस नियत पे खरे नहीं उतर रहे हैं। आप नियत पे खरे उतरने का प्रयास करिए, जिससे जनता का ये जो बिजली संकट है या पढ़ाई का संकट है या दवाई का संकट है, ये दूर हो। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, समाधान जल्दी होना चाहिए ताकि जनता को राहत मिले। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिजली संकट और सियासत, बिजली संकट से तो लोग परेशान हैं ही, सियासत और ऊपर से आ गई है। अब इसका समाधान जो है वो सरकार को निकालना है, क्योंकि तैयारियां पहले से होती हैं। ठीक है, नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत भी है। अब आप यदि कह रहे हैं कि हो सकता है समाधान, तो जल्द से जल्द करिए, क्योंकि वाकई में जनता बहुत परेशान हो रही है और यही वो जनता है जो आपको दोबारा सत्ता में लेकर आई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।